जनवरी 2018 पनंगड़ लेक, जिसमें से एक नीला ड्रम पानी के ऊपर तैर रहा था। कुछ मछुआरों ने ड्रम में से बदबू के कारण पुलिस को इन्फॉर्म किया। जैसे कि ड्रम तोड़ा गया और उसमें से सीमेंट, हड्डियों का कंकाल, कुछ पुराने 500, 100 के नोट, रस्सी, ये सब देख के सब लोग चौंक गए। कोची के शर्लॉक होम्स, इंस्पेक्टर सेबी टॉन, जिनको ये इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर किया जाता है, और यहाँ से शकुंतला मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। नमस्ते दोस्तों, शकुंतला मर्डर केस जो टॉप मिस्ट्री केस में से एक है। जनवरी 2018 में जब ड्रम में से हड्डियों का ढांचा मिलता है तो उसे पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक सर्जन डॉक्टर NK उन्मेष को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि ये लाश किसी महिला की है। इसी दौरान एक काफी इंपॉर्टेंट सुराग मिलता है जिस वजह से ये केस सॉल्व होता है। पोस्टमार्टम में एक 6.5 सेंटीमीटर का मॉड्यूलर स्क्रू मिलता है जो कि आमतौर पर फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यह स्क्रू बॉडी के लेफ्ट एंकल से मिला है। स्क्रू का एनालिसिस करने के बाद उस पे स्मॉल लेटर में कुछ सीरियल नंबर और मैन्युफैक्चर के डिटेल्स होते हैं। इसी को देखने के लिए एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज किया जाता है जिसका यूज करके उस डिटेल्स को रीड किया जाता है। इसी से मैन्युफैक्चरर का नाम पता चलता है जो कि पिटकर प्राइवेट लिमिटेड होती है। वो एक पुणे की कंपनी है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है कि पिटकर प्राइवेट लिमिटेड जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर है और उनका केरला में सिर्फ एक ही डीलर होता है। पुलिस अपनी 5 अलग टीम गठित करती है और कई हॉस्पिटल में सर्जरी के डिटेल्स चेक करती है। प्राइमरी रिपोर्ट के बेसिस पे पुलिस को कुछ मछुआरे बताते हैं कि ड्रम 2016 में पहली बार देखा गया। तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन नारो डाउन करती है और 2016 से 17 के बीच में जो भी सर्जरी हुई उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब रिकॉर्ड खंगालना चालू करती है और उन्हें 161 स्क्रू के डिटेल्स मिलते हैं जिसमें से 155 महाराष्ट्र एंड गुजरात में बेचे गए थे और 6 केरला में। जो 6 स्क्रू केरला में बेचे गए थे उन स्क्रू के बेसिस पे पुलिस की टीम 6 पेशेंट की इंफॉर्मेशन निकालती है जिसमें 3 आदमी और 3 महिला होती है। इन 3 महिला को विजया कुमारा मेनन हॉस्पिटल में ऑपरेट किया गया था। पुलिस स्क्रू के सीरियल नंबर के बेसिस पे रिकॉर्ड चेक करती है और उनको शकुंतला नाम की महिला के बारे में पता चलता है। पुलिस हॉस्पिटल रिकॉर्ड में शकुंतला के कांटेक्ट पर्सन के बारे में इंक्वायरी करती है। तब उन्हें अश्वती का कांटेक्ट मिलता है, अश्वती जो कि शकुंतला की बेटी थी। पुलिस अश्वती को ढूंढ लेती है और शकुंतला के बारे में पूछने लगती है। शकुंतला के मिसिंग कंप्लेन दाखिल न करने के बारे में जब पुलिस अश्वती को पूछती है तब अश्वती कहती है कि उसकी और उसके माँ के बीच के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि उसने भाग के शादी की थी। इसी कारण उन दोनों के बीच में काफी तनाव रहता था। अश्वती जो कि अपने पहले पति को छोड़ चुकी होती है और बाद में साजिद नाम के एक पुरुष के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। अश्वती बताती है कि उसे साजिद ने बताया कि शकुंतला किसी नर्स के साथ दिल्ली चली गई है। अश्वती बताती है कि वो अपने पारिवारिक जीवन में इतनी व्यस्त थी कि उसे शकुंतला के बारे में याद नहीं आई। तब पुलिस साजिद के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि शकुंतला की डेड बॉडी मिलने के
दूसरे दिन ही सजिद की भी मौत होती है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सजिद की मौत नेचुरल नहीं थी, बट उसने पोटेशियम साइनाइड पी के सुसाइड किया था। पुलिस का डाउट पूरी तरीके से साजिद के ऊपर आता है। पुलिस बॉडी के कंफर्मेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग करती है, जिसके बाद बॉडी शकुंतला की है यह कंफर्म हो जाता है। जब पुलिस को साजिद के सुसाइड के बारे में पता चलता है, तब उनका शक और भी गहरा हो जाता है। शकुंतला राइट फ्रॉम द बर्थ एक मिस्ट्री वुमेन थी, जैसे कि उसके पेरेंट्स के बारे में किसी को पता नहीं था। सरस्वती अम्मा, जिन्हें 3 लड़कियां थी, उन्हें शकुंतला 6 महीने की उम्र में मिली थी। सरस्वती अम्मा ने शकुंतला को बड़ा किया और उसकी शादी दामोदरम नाम के एक पॉलिटिकल वर्कर से की। दामोदरन एक मर्डर केस में जेल चला जाता है। उसके बाद में शकुंतला अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगती है। अनूप, जो शकुंतला का बड़ा बेटा था, वो 2012 में सुसाइड कर लेता है और अश्वथी, जो कि 2008 में भागकर शादी कर लेती है। इसीलिए शकुंतला अकेली पड़ जाती है और वो स्कूटर पे लॉटरी टिकट बेचना चालू करती है। लॉटरी टिकट बेचते समय उसे एक ट्रक ने धक्का दिया होता है, जिस वजह से उसका लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर हुआ होता है। फिर 15 सितंबर 2016 को उसकी सर्जरी होती है, जिसमें मॉड्यूलर स्क्रू बिठाया जाता है। आफ्टर 4 days, 19 सितंबर 2016, शकुंतला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है और वो वापस घर आती है। लेकिन कुछ ही दिन में उसको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो जाता है और अश्वथी ये इन्फेक्शन अपने बच्चों को ना हो, इसी कारण पास वाली एक लॉज में रहने चली जाती है। जब अश्वथी सजिद के साथ 26 सितंबर को घर आती है, तब उसे शकुंतला घर में नहीं मिलती। जब वो सजिद को पूछती है, तब साजिद उसे बताता है कि वो एक नर्स के साथ न्यू दिल्ली में मिशनरी रहने गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मर्डर मोटिव बताया गया है कि साजिद, जो कि ऑलरेडी मैरिड था और उसे अश्वथी से प्यार था, इसी कारण वो अश्वथी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। बट ये बात शकुंतला को पता चल गई और उसने अश्वथी को छोड़ने के लिए सजिद को धमकी दी। पर सजिद इसी बात को लेके गुस्सा हुआ और जब घर में कोई नहीं था, तब शकुंतला का खून कर दिया और कुछ दोस्तों के हेल्प से एक बैरल में सीमेंट भर के डेड बॉडी को लेक में फेंक दिया। पुलिस क्लोजर रिपोर्ट में यही बताया गया कि सजिद ने शकुंतला का मर्डर किया और उसके पीछे का मोटिव ये था कि सजिद को डर था कहीं शकुंतला उसके दूसरे शादी के बारे में अश्वथी को ना बताए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नेक्स्ट स्टोरी कवर करने के लिए सजेस्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।